इतना दिमाग लगाया जाता है पढ़ने के लिए, लगाया जाता ना दिमाग, ले दे के कहा पैसा। मेन तो हुआ ना प्रॉब्लम है, और है का इतना ताम झाम खूब पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, स्कोर करके भैया मेहनत करके हम बहुत ज्यादा नंबर्स लेकर आएंगे। ये लेकर आके करोगे का? क्वेश्चन तो यो है ना, करोगे का? ले दे के अगर मान जाए कोई कहता कि हम आर्मी में जाएंगे, रेलवे में जाएंगे, इस देश सेवा करेंगे, ले दे के तो रुपया तो है। कितने लोग हैं नौकरी करने के लिए बहुत उत्साहित रहा, मैं दौड़ निकाल रहा हूँ, भाई कर रहा हूँ, ले दे के कहते हैं 22,000 तो मिलता है। भैया जब देश सेवा है तो काहे 22,000 की बात कर रहे हैं यार? हाँ, तो यानी कि इतनी मेहनत, इतना सब कुछ है, ले दे के रुपया ही है, पैसा ही है, सबको पैसा ही कमाना है। इतना रगड़ के हमको परीक्षा में अच्छा आना है, बढ़िया से नंबर लेकर आ भी गए। हाँ, और बड़ा खूबसूरत कितना अच्छा नंबर सा है 2-4 दिन के बाद भैया फिर क्या करत थे, नंबर लिया कि का कई ले लेते परीक्षा में पढ़े थे तो इतना नंबर लिया हमें, इतना अच्छा स्कोर किए थे, बहुत बढ़िया। क्या करत हमें, जाके किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 10,000 पर काम कर रहे हैं, 15,000 पर दौड़ रहे हैं, कौन काम नहीं यार। मेहनत अगर पैसा कमाने के लिए यूज किया जाता है कि हम कैसे पैसा कमाए इतना, तो आराम से आदमी कमा सकता है। इतना दिमाग जितना सब लगवाते हैं एकदम मस्त से, एकदम 9, 10, 11, 12 गजब एक दो कुछ करेंगे नहीं और ऊपर से कोसेंगे, और कुछ तो है नहीं। अब सोचो ना कितना दिमाग लगाया सब। हमारा जो एजुकेशन प्रणाली है, जो सिस्टम हमारा है, वो तो हम लोगों का बनाया है नहीं। अब सोचो कि जो अमीर है वो क्या सोचेगा कि गरीब अमीर हो जाए, कभी नहीं सोचेगा। और वो अमीर जो है वो गलत नहीं है, वो भी अपने जगह पर सही है। यानी जो आज अमीर कर रहा है, अगर हम कल को अमीर हो जाए तो हम भी शायद वैसे ही करेंगे। अगर मान लीजिए कहते हैं कि अमीर बड़ा तो निर्दयी होते हैं या तो बड़ा मतलबी होते हैं, भैया मतलब करने लग जाएंगे तो सबको देने लग जाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। जो 10,000 रुपया या फिर जिससे एक्स्ट्रा है वो अमीर कहला रहे हैं कि नहीं हम अमीर है, वही सब में दे देंगे तो लेने वालों की तो कमी है या नहीं है। तो कौन चाहेगा कि हम गरीब हो जाएं? तो कहते हैं अमीर जो होते हैं बड़ा कम पैसा निकालते हैं। अरे वो सही करते हैं। जो मिडिल क्लास वाले हम लोगों वाले में होता है, अब आप तो पैसा उड़ाओ, ये हो फालतू की जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सही जगह पर अगर इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाए नहीं करेंगे। जहां से उसका भविष्य बन रहा हो, जहां से कुछ लाइन सुधर रही हो कि नहीं हम बढ़िया से कुछ करें, करवा नहीं करेंगे। वहां पर पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, फालतू की चीजों में इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। अब सोचो ना कि पैसा का क्या रूल है, सरकार हमारा कैसे काम कर रही है, कैसे क्या हो रही है, इसका अगर सिस्टम देखोगे तो हम लोग झूठा काम पढ़ रहे हैं, इसका कहीं रोल नहीं है। अच्छा बताओ, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, 10th का है और 12th का है, दोनों लोगों का है, तो आप किसके लिए, स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हैं? यही ना, स्कोर करने यानी अच्छा नंबर आ जाए, आप इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन आप गलत कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि हाँ हम बहुत अच्छा नंबर आ जाए हम इसलिए पढ़ रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उससे स्कोर आ जाएगा, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, लेकिन से तो काम का नहीं रहेगा। हम 3 महीना खूब रगड़ेंगे, खूब मस्त से एकदम पढ़ेंगे, एकदम ये है वो है, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। जिस दिन हम समझ के एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, एक अच्छा मतलब हमको नॉलेज हो जाए उस चीज का, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका स्कोर भी हो जाएगा, आपको सीख भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो जैसे मान जाए कि YouTube पर वीडियो बन रहे हैं, तो कुछ लोग मार्केट मोबाइल लेके सर्च करते हैं, भैया कमी कहाँ है लोगों को बताने वालों की? क्या संख्या पद्धति या संबंध फलन नहीं बताने वालों की कमी है? एक्सपर्ट लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? लेकिन तो तरीका न पता होना चाहिए कि भैया उस चीज को सीखना है। अरे ना सी बताओ तो हटवा दूसरा का। अब वही पर अब सोचो ना
कि फालतू कितने लोग पड़े हुए हैं। अगर मान लिया कोई अच्छी चीज अगर डाल दी जाए यूट्यूब पर या वीडियो डाल दिया जाए जो उनके फायदे के लिए हो, उनको प्रोत्साहित करे, उत्तेजित करे कि नहीं वो अच्छा करेंगे, उसको नहीं देखेंगे सब। अब सोचो कि एक गाना भोजपुरी के गाना आ जाता है, मिलियन में चले जाते हैं, 50 मिलियन, 2-3 दिन में इतने मिलियन। भैया इंसानन देख रहे हैं, यानी कि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कितने फालतू के लोग बैठे हैं। कोई नौटंकी कर रहा है, जुट्ठे का दाढ़ी मोछ जमा के ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको देखने वाले कितने लोग हैं। मतलब समझ में आ रहा है कि कितने फालतू लोग हैं, कितने लोग नहीं सीखना चाह रहे हैं, कुछ आगे बढ़ना नहीं, कहते हैं गरीब हैं। गरीब भैया वो बने हुए हैं। अब मान लिया कि मोबाइल मिल गया, मान लिया अब कहेंगे 7-8 के लिए गरीब पढ़ा भैया, 7-8 वालों के लिए मोबाइल उतना थोड़े ना मिलेगा। उस पर कहाँ से वो देखेंगे, देख ही नहीं सकते उसको। तो ज्यादातर 11-12 वालों के लिए लोग बनाते हैं। और जो 7-8 में जो पढ़ रहा है, जिसको नॉलेज नहीं मिला कि भैया हम आगे भविष्य में क्या सोचें, वो कहाँ जाएगा, उसको कौन बताएगा। 11-12 में तो मान लीजिए मोबाइल मिल गया, देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उनको आदमी नहीं बनाया जा रहा है। एक वीडियो मान लिया देख लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आ रहा है शॉर्ट, आ रहा है, अब शॉर्ट में उसको बना रहे हैं। अभी हम बहुत अच्छी चीज इसी जगह बताएंगे, लेकिन उसको कोई कॉपी नहीं करेगा। अब तो मार एकदम एडिटिंग वाला आ रहा है, एकदम मार लिखत हुए आ रहा है, एकदम मस्त से। उसको देखने की बजाय हमको कौन देखेगा, इसके पर्पज से नहीं है। मेरा ये बनाने का पर्पज ये है कि मैं सोचूं कि मैं रात में उठूं कि इसको बनाओ भैया, 2 दिन बनाया वो मेरा कुल हो गया। उसमें दिन भर काम करो, रात के आके फिर से वीडियो बना के उसको चढ़ाओ, उसको चलो ठीक है तो आएगा। अब मान लिया कि जो आगे सामने बैठा है व्यक्ति, उसका क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ मैं। वो पूछेगा कि मुझे पढ़ाई करना है, कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ जितना नॉलेज है। कोई हैया नहीं है भैया सामने बैठने वाला व्यक्ति। भैया टीचर कौन है, जो सामने बैठने वाले व्यक्ति के हिसाब से अपना परफॉर्मेंस दे, उसके हिसाब से ना। अब कोई सामने हैया नहीं है, मैं किसको बता रहा हूँ, एक टैलेंटेड व्यक्ति बैठा है उसको बता रहा हूँ, एक कमजोर बैठा उसको बता रहा हूँ। अगर कमजोर वाले को लेकर अगर विधिवत बताया जाए तो तेज वाला निकल जाएगा हटा के उसको। किसी के पास समझ नहीं है कि उतना रुक के धीरे धीरे देखे कि नहीं आगे बढ़ेगा, समझ नहीं किसी के पास। तो ये बनाने का ये मतलब है, जैसे मान जाए कि ये बहुत अच्छी चीज है, इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं, जिसको कुछ चीजें बता रहे हैं, हमने बताया भैया ये अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, खत्म हो गया। फिर से मुझे वही मेहनत करना पड़ जाएगा, यही ना। अगर जो बैठने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए उसका एब्सेंटी हो गया, वो चाह रहा है कि नहीं वो क्लास मेरा मिस हो गया तो मैं उस क्लास को देख लूँ, तो कर सकता है, ठीक है ना। इसके लिए है। अब पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस खाली काम होना चाहिए। और जिसका इनिशियल सही है तो काम तो कर रहा है, लेकिन जिसका नहीं वो अपना बना रहा है। अभी तो रास्ते हम लोग बना रहे हैं ना, मेन तो यही है। मतलब यहाँ पर पड़ा रहेगा ताकि हम भी बहुत बड़े हो जाए तो अपने को देखो कि देखो मैंने ये किया है। इसलिए ना ये काम इसलिए हो रहा है ताकि भविष्य में रिग्रेट न हो, पश्चाताप न हो कि शायद हम वो कर लिए होते, शायद हम नहीं सक्सेस हो सकते। भैया इसमें बहुत टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं, हर एक काम व्यक्ति नहीं कर सकता है। शायद कुछ चीजें हो कि कोई व्यक्ति अगर मान जाए कि जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है वो सीख ले, इसलिए भी हो सकता है, शायद किसी के काम में आ जाए। भैया किसी का जो कोई मदद करता है, या छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, इससे नहीं फर्क पड़ता है। छोटा ही वेज से हमको मदद मिल जाए, हाँ अभी थोड़ी ना कि बड़का है कि हमारी मदद करेगा तब है। कोई भी हो सकता है, कोई भी किसी को कुछ कर सकता है। मान लिया जाए कि नहीं पड़ा, हम तो पहचान में आ जाएंगे ना कि नहीं भैया ठीक है मैंने कर लिया। अपने आप को कहूँ बाद में जाके कि अगर मैंने किया होता तो ये हो गया होता है। अब इस चीज का पश्चाताप नहीं ना रहेगा कि भैया मैं उस लायक ही नहीं था मैंने किया नहीं हुआ, मैं उस लायक नहीं था, मैंने उतना मेरे पास ताकत नहीं थी। लेकिन ये इसमें सक्सेस होना और बहुत बड़ी भी बात है, कोई काम कठिन नहीं है ना। अब मान जाए कि हमको आधा घंटा का वीडियो बनाना है, मैं चाहूँ तो 1 घंटे बैठ के तैयार करके आके सबको बताऊं तो क्या नहीं हो सकता, आराम से हो सकता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इसलिए है कि ये किसी को दिखाने के लिए नहीं मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या किसी से कहूँ कि भैया मेरा चैनल जो भी यूट्यूब का है उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, भेजो।
अब भैया मान लो कोई काम करने वाला व्यक्ति फर्नीचर का, मैं कहूँगा कि संख्या पद्धति का ही संख्या नंबर सिस्टम पढ़ो, संबंध फॉलो, उसके कौन से काम का है, उसे कोनो काम का आएगा? नहीं आएगा। मेन मोटो ये है, मेरा रीजन कारण ये है कि आप संबंध फलन या गणित हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अवेलेबल है। आप खोजेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। पढ़ाने वाले एक्सपर्ट लोग भी हैं, हर एक चीज के लिए है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि नहीं है ना। अब कहने वाला जैसे हमको कोई सुन रहा है, अब इससे फायदा क्या हो सकता है? हमसे आप पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अगर मान लिया कि देखा और उनसे संपर्क में है तो मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरा समय बच सकता है। जैसे ये क्लास है, वो हमसे संपर्क में है और इसको देख लिया, ये भी क्लियर हो गया। और कुछ चीजें आप ऑफलाइन में या फिर कहीं से पूछ सकते हैं, सर आपने बता मुझे नहीं समझा, संपर्क में है, वो पूछ लिया तो उनका और भी कम समय में ही काम हो गया। जैसे कि हर समय तो कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ समय के लिए कोचिंग हो रहा है, चल रहा है, तो उस समय हो सकता है, या इसने कहीं पर लेक्चर देखा हो, ये सारा प्रोजेक्ट रहेगा उस पर, और वहां पर देख लिया हो और उसको नहीं समय मुझसे पूछ लिया तो मैंने उसको बता दिया, ये भी हो सकता है ना। इसके लिए है। और यहाँ पर लाइक शेयर कमेंट क्या मतलब, उससे कोई मतलब नहीं है ना, वो रीजन नहीं है। अब मान लिया पैसा कमाना है तो कौन कहेगा कि नहीं भैया हमको पैसा नहीं चाहिए। जो अमीर बड़का से बड़का है, करोड़पति, वो फर्स्ट पोजीशन के लिए दौड़ रहा है कि हमारा हम और अमीर हो जाए, तो कोई मना नहीं करता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं ऐसा, लेकिन जब उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड सही रहता है तब। किसी का बैकग्राउंड सही नहीं हुआ, कहेगा हम नहीं पैसा नहीं लेंगे, कह सकता है कोई? नहीं, कहीं ना कहीं उसका मजबूती रहती है तब ऐसा करता है। सच्चाई तो यही है। तो रीजंस यही है कि मान लीजिए जो समस्या पर हम बात करेंगे ना, ज्यादातर तो समस्याएं जो हो रही हैं हमारे पास, लोग तो जैसे विद्यालय चला रहे हैं, चल रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमको पास तो करवा रहे हैं, लेकिन ये रास्ता नहीं दिखा रहे हैं कि भैया वो किस रास्ते पर व्यक्ति चलना चाह रहा है और वो आगे क्या करेगा, उसमें कैसे मदद हम उसकी करें, वो कोई नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्कूल में है भैया, बस नंबर्स लेकर आओ, नंबर्स लेकर आओ, पास हो गए, पास हो के 12 पास करके गए, कहाँ गए? आप क्या कर रहे हैं? कोई मतलब नहीं। कभी नहीं पूछा जा रहा है। मान लीजिए लोकल में जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहां पर पैसे कोई हाइया नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं भैया, सिलेबस खत्म होना चाहिए, परीक्षा में अच्छे नंबर्स आने चाहिए, बस आप लेकर आ गए अच्छे नंबर या कम नंबर्स आ गए, फिर उसके बाद आपको कोई पूछने ही वाला नहीं है। उसके बाद क्या? हमारे गांव समाज में 7-8 में बच्चा पढ़ रहा है, 9 में पढ़ रहा है, वो गलत संगत में जा रहा है, गार्जियंस उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ गार्जियन सही भी हैं, एकदम कोनो मतलब नहीं है उससे, वो कहाँ जा कहाँ रहा है। ये समस्या बड़ी है, और जब तक ये समस्या रहेगी तो सुधर ही नहीं सकता है। अब मान लिया जिनके पास दिमाग नहीं है तो वो तो फालतू की बकवास करवा करेंगे ना, वही में हम मनोरंजन ले लेते अब वही हुआ था क्या करेंगे? वो लोगों का बतिया रखना पड़ेगा ना, चाहे झगड़ा करके उन लोगों को विचार हो तो वही कर लो अब समस्या यही है कि ले दे के पूरा भैया, ले दे के आदमी को अमीर बनना ही है और पैसा कमाना ही है। और जिसके पास रुपया रहता है उसका अगर दिमाग सही से काम करता है तो और भी अच्छा कर भी सकता है, और जिसके पास वो भी नहीं हो तो हो भी नहीं सकता है। आप परीक्षा मान लिया दे रहे हैं, अच्छी बात है। जैसे एक तरीका होता है कि जिंदगी में बोला जाता है कि जो एग्जाम्स होते हैं वो हमेशा होते रहें। जब तक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए तब तक आदमी सीखता रहता है, और उसका एग्जाम हर जगह होता रहता है। वो जीवित रहने के लिए हर जगह उसको कहीं न कहीं कठिनाइयों से व्यक्ति को गुजरना ही होता है। हर जगह संघर्ष है, हर जगह समस्या है, वो कभी खत्म नहीं होगी। जिसकी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी समस्या खत्म हो गई। सबके पास है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हमेशा रहता है। किसी की बड़ी समस्या, किसी के पास छोटी है, लेकिन है, सबके पास है। चाहे कोई बहुत अब बड़का अमीर है, लेकिन कुछ न कुछ समस्या तो जरूर है उसके पास। इतना बड़ा बिजनेस फैला दिया है, ये टेंशन यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये सबके साथ है।
सब आदमी को हमेशा सीखते रहना है और काम करना है और यही चलता रहना चाहिए। और ले दे के क्या हमारे पास है कि हम इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमको परीक्षा में अच्छा नंबर्स लेकर आना है। तो मैं यही बता रहा हूँ इसमें कि सीखना तो हमेशा है, परीक्षा हमेशा है। भैया अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर साल छमाही हो सकता है, बोर्ड का हो सकता है, आप BA BSc BCom BTech कुछ भी कर रहे हो, परीक्षा देना ही देना है। बिना परीक्षा से कोई भाग नहीं सकता, चाहे वो फैमिली में परिवार में हो, उसमें भी आपको परीक्षा देना है, आपको देना ही है, आप उसे भाग नहीं सकते। इसलिए एक परीक्षा देने के लिए कि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर्ड करें, ये बहुत ज़रूरी है। और मान लीजिए कि वही स्कोर ही मान ले, आप किस तरीके से ले रहे हैं कि हम स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं कि हमारा अच्छा स्कोर आ जाए। हम मेहनत से अपने आप को किस काबिल बना रहे हैं कि हम उसी परीक्षा को परफॉर्म करें और हमारा अच्छा नंबर आए और वो बताए कि आप अच्छा कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट हो। यही ना, जैसे हम परीक्षा खूब पढ़ लिख रहे हैं, खूब मस्त से एकदम सीख रहे हैं और मैंने एग्जाम दिया और रिजल्ट आया तो मेरा 66% आ गया या 76% आ गया, 80% आ गया, तो हम ये मानेंगे कि हमने अभी मेहनत नहीं किया है, अभी मुझे 20% मेरे में कमी है। यही ना, इसीलिए ना होता है नहीं अब हम और भी मेहनत करेंगे, इसलिए परीक्षाएं होती हैं कि नहीं हम इतना अभी हमारे पास इतना नॉलेज है। ये नहीं होता कि डिसाइड थोड़ी ना कर लेगा कि हमारा 99% जाएगा, 90 होगा तो हमारा भविष्य बन गया। भैया आप हमारे पास तो पैसे की बरसात होने लगी। अगर ऐसा होता तो कितने 90% वाले हैं, 90 के ऊपर वाले हैं। ज्यादातर देखे ना, जब कुछ चीजें इंस्पिरेशन चीज आप देखते हैं, किसी से प्रेरणा लेते हैं या कहीं पर देखते हैं जो कोट्स आते हैं या फिर कुछ आपको चीजें इंस्पायर करती हैं, तो उसमें ये बताया जाता है कि भैया 9th फेल, 10 फेल, इतने बड़े आदमी है ना, कितने बड़े बड़े आदमी हैं जो कि पढ़े नहीं हैं लेकिन फिर भी अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन पर, उनके जैसा बनना चाह रहे हैं लोग और उनके जहां जाके नौकरी करना चाह रहे हैं, है कि नहीं है? अरे बहुत सारा ऐसे उदाहरण हैं आपके पास है जो अनपढ़ है लेकिन समझदारी है। मेन रीजन ये है, आप खूब पढ़ रहे हैं लेकिन उसकी समझदारी में समझ नहीं है तो कौनो मतलब नहीं है उसका। दो तरीके से पढ़ाई हो सकती है आपकी, एक मान के कि हमको बहुत अच्छा स्कोर करना है, अभी सारी चीजों को याद कर ले हम, आप अच्छे नंबर से लेकर आ जाएंगे। लेकिन जब आपको कहीं पर परफॉर्मेंस देना हो गया या पर कहीं पर जॉब करना हो गया तो आप तो रटे थे, आपके पास समझदारी तो थी नहीं, उसको समझे तो थे नहीं। जब वो आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? यह टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आप मान कहीं पर जॉब लेने जाते हैं तो आपको कैसे जॉब मिल सकता है? आपके नॉलेज के बेस पर मिलेगा कि नंबर के बेस पर मिलेगा? नॉलेज के बेस पर। अब मान लीजिए कि इस समय देखो ना, कंप्यूटराइज ऑनलाइन इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो एक नया चीज आ रहा है कि जो ऑनलाइन से रिलेटेड जॉब्स हैं वो कितने ज्यादा हो रही हैं। एडिटिंग करना या फिर जो भी उसका कोडिंग करना है, बहुत सारे काम है ऑनलाइन वाले सिस्टम में, है ना। उसमें कौन सक्सेस हो सकता है भैया? जिसको अच्छा आएगा वो ना। उसमें कौन डिग्री चाहिए? कोई डिग्री नहीं चाहिए। कोई डिग्री रहेगा कि भैया हम देखो तो नहीं MSc की है, देखो मेरे पास BTech की डिग्री है, मैं IIT क्वालिफाइड हूँ, वो कहेगा वो तो कहेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है, कितना अच्छा है, आप काम कर पा रहे हैं, इस बेस पर लेगा ना। अब मान लीजिए कि ऑनलाइन सिस्टम है, आप ऑर्डर कर देते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, आ जाता है आपके घर पर। जो कुरियर बॉय है, जिसको बोला जाता है डिलीवरी बॉय, जो होता है आपके घर पर सामान पहुंचाता है, उसके पास खूब टीसी मार्कशीट है, सारा चीज है, मतलब है उसके पास, नंबर्स अच्छे हैं, बहुत पास आउट है, बहुत डिग्रियां हैं। अगर उसके बाद बोलने की तमीज नहीं है तो क्या करेगा? वो रखेगा कंपनी उसको? कोई कंपनी, वोडाफोन आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, जो कॉलर ट्यून आता है, कितने लोग गरियाइबो करते हैं कि ऐसे है वैसे है, लेकिन वो उसका जवाब कैसे देता है? सही से देता है? नहीं बोलता है, उत्तेजना में नहीं आ जाता है कि मेरे को कैसे बोल रहा है, ये सिखाया जाता है। वो तब ना उसको कितने कस्टमर्स को डील कर रहा है, तब ना कंपनी उसको रखेगी। आपके पास 30 मार्क्स से कौनो मतलब नहीं है, ये हमको मानना पड़ेगा ना। इसलिए हमको अच्छा इंसान बनना है और मार्कशीट पे नंबर्स आते हैं, कुछ दिनों के लिए होते हैं, समझदारी हमारे जीवन पर रहती है, वो हमको कहीं पर भी लाइफ में होते हैं, वो हमको काम देती है ना।
समझदारी रहेगी तो आप हमेशा आगे बढ़ते 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 चले जाएंगे। समझदारी नहीं रहेगी, रटे रहेंगे, कोनो चीज का मतलब नहीं पता रहेगा, वो धीरे धीरे आप भूल जाते हैं, वो कन्फर्म भूलेंगे ही। हम अपने आप को हर एक दिन इस प्रकार से बेहतर बनाएं, हर दिन सीख सीख के किसी चीज को पढ़ें। समय लगेगा भैया, इसमें कहा जाता है ना कि न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितने धीरे धीरे कोई चीज आएगी उतना ही ज्यादा समय तक रहेगा। अब सोचो परीक्षा है, कुछ लोग सर्च कर रहे होंगे कौन सा शॉर्ट ट्रिक है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन क्या आएगा क्या आएगा। भैया लेके नंबर करोगे क्या, क्या करोगे आप? ये समझदारी तो होनी चाहिए ना भैया, करूंगा क्या। क्या अगर मान जाए कि अगर यही से होता याद करके मैं सारे नंबर्स दे देता तो क्या मुझे आ जाती, मेरा कल्याण हो गया, मेरा भविष्य सुधर गया? नहीं सुधरा। अब भूल जाएंगे उसको, ये सत्य है। लेकिन इसको कौन मानने को तैयार नहीं है कोई। सबको चाहिए परीक्षा में अच्छा नंबर, नहीं तो ये बोलेंगे वो बोलेंगे। भैया वो तो बोलबे करेंगे। आपको शुरुआत से लेकर अंत तक समझदारी से समझ के अपना शेड्यूल बना के उसको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि हमारे पास ये चीज आई है, ये समस्या है, हम इसका कैसे समाधान निकालें और इस चीज को कैसे सीखें और कैसे हमारे पास नॉलेज गेन हो। तब ये हमको करना है और वो कोई नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जो बदलना चाहता है अपने आप को वही कर सकता है। मैं कुछ नहीं हूं या कोई भी कुछ नहीं है। अब सोचो ना कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और मान जाओ कोई मुझे सुनेगा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा भैया? सुन के अगर नहीं किया काम, कोई फर्क नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप परीक्षा के लिए आप इतना बहुत ज्यादा टेंशन जैसे करने, मतलब किसी चीज का घबराहट हो तो चीज आई वो नहीं करता है। सालिंदा एकदम आराम से पढ़ते हुए जाओ। मेरा तो यही है टिप्स ट्रिक्स, जो भी बोलो इसको ट्रिक्स ना, ट्रिक से कोनो चीज मत पढ़ो। समझदारी रहेगी, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, आप उसी को अपने हिसाब से ट्रिक्स बना लोगे। वे ट्रिक्स किसने बनाए होंगे? जो कमजोर होता है, उसको नहीं समझ में आता है तो उसको शॉर्ट में समझाने के लिए हम लोग तो समझ सकते हैं ना। हम डिटेल में गहराई में पढ़ें उस चीज को, उसको समझें। कोई ट्रिक्स नहीं, शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट का तरीका बहुत खतरनाक होता है। शॉर्टकट पे आप अमीर बन जाएंगे, कब गरीब होंगे पता ही चलेगा। कुछ चोरी छिनैती करते हैं, जाके छोड़ छाड़ के लेते हैं, जिस दिन पकड़ा जाते हैं बढ़िया से वो करते हैं अंदर ना। तो शॉर्टकट तरीका अपनाना नहीं है और शॉर्टकट तरीके से हमको नंबर्स लेकर आने भी नहीं है। हमको किसी को दिखाना नहीं है भैया, हम सर्टिफिकेट किसको दिखाएं? कौन देखने वाला है मेरा? कौन बहुत ताकतवर लोग हैं? कौन हमको प्रोत्साहित करेंगे भैया तू पढ़ो? कोई नहीं कह रहा है। उल्टा तो ऊपर से खींचने की कोशिश है कि कैसे आप जा रहे हो। सहपाठी होते हैं, अगर आप किसी दिन कमजोर थे वो तेज थे, अगर आप तेज हो गए तो कैसे हो गया? ये बातें हो रही हैं। तो भैया कोई नहीं चाह रहा है कि आप अच्छे बने। किसको आप दिखाना चाहते हैं कि हमारा अच्छा नंबर आए? इसी चीज में इसी से बेहतर दिखने के लिए ऊपरी चीजों से, जो ऊपरी चीजें जो ख्याली पुलाव है उस समय आदमी बर्बाद है। जो इसके पीछे भागा वो कन्फर्म बेकार है। वो आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को बनाने के लिए पढ़ना है। ये समझदारी होनी चाहिए। हमारा अच्छा नंबर सारा, हम मान लीजिए 3 महीने में हम रट रहे हैं भैया, परीक्षा दिया भूल गए, कोई समझदारी हमारे अंदर नहीं आई। अगर उसी चीज को अगर हम समझ के भी पढ़ते हैं, अब सोचो ना कि सोचेंगे हम आधा घंटा में सारी चीजें पढ़ लें, अब पढ़ के भैया बकिया का 23.5 घंटा क्या कर रहे हो आप? सुतोगे, वीडियो देखोगे, फला ढेका करोगे। उसी में आप धीरे धीरे उसी चीज को सीखो ना, एक बार सीखो बढ़िया से आ जाए। यही करो आप। स्कूल वाले तो मैं जो पढ़ाता हूँ वही पढ़ो भैया। वो अगर उसको आ रहा है तो दूसरा कुछ पढ़ना चाह रहा है तो खाए अपना समय व्यस्त करे उसको। आप पढ़ा क्या रहे हैं? बात तो यही है ना। हमारे यहाँ गांव में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। बेचारा LKG से ABCD सारा चीज 12 तक पढ़ लेता, कभी इंग्लिश बोलने नहीं आता है। टीचर पढ़ाने वाले उनको खुद नहीं आता है, जो टीचर पढ़ाने वाले होते हैं।
अब उसी क्षेत्र से हम निकले, वही सोच रहे हैं कि भैया इतना 12 साल लगा दिए, अब जो यूट्यूब पर आगे कह रहे हैं कि 1 महीना में सीख लोगे। वो कहाँ से आए प्राणी? जो 1 महीना में सिखा रहे हैं फर्राटा इंग्लिश बोलो, ये कर लो, वही चीज हमको शिक्षा स्कूल में क्यों नहीं मिलती जो 1 महीना में सिखा दे रही है? है कि नहीं है? जहां से वो एक सिखा दे रहे हैं कि नहीं 1 महीने में आप तो इंग्लिश स्पीकिंग बढ़िया से कर सकते हैं, आप इंग्लिश को स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वही हमारे स्कूलों में क्यों नहीं? तो नहीं दिनों से पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। अब भैया हम उसी जगह से हूँ, मैंने भी वही सीखा है, मैंने कहीं से एक्स्ट्रा ना स्पीकिंग कोर्स किया ना कुछ किया है। वही सोच रहा हूँ मैं कि बाहर एजुकेशन हमको क्या बना दिया, बना क्या रहा है? मैन्युफैक्चरिंग मशीन है एक प्रकार से, नौकर बना रहा है बढ़िया वाला, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा तेज तरह को बढ़िया नौकर। एक्चुअली में है क्या भैया? सरकारी नौकरी को इतना ज्यादा सब देते हैं बढ़ावा। मैं तो कहता हूँ भैया सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, नौकरी तो नौकरी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। मान जाए कि आप अपना बाइक ड्राइविंग कर रहे हैं, तो एक ड्राइवर है, बस कोई चला रहे हैं, क्या है बस तो चलाओ, तो एक ट्रेन जाके चला रहे हो, क्या कर रहे हो? चला ही तो रहे हो। मेन रीजन ड्राइवर का नहीं है, मेन रीजन पैसा का है। अब सरकार बदे 20,000, 22,000, 30,000, 40,000 दे देगी। अब इनको पता है, मान सरकारी नौकरी में जो चले जाते हैं, कहते हैं ना काम सही से नहीं कर रहे हैं सरकारी आदमी, अरे सरकारी में कौन काम करे, सरकारी में अच्छा काम नहीं होता है। हमारे यहाँ तो यही सुनने को मिलता है भैया सरकारी हॉस्पिटल हो मन सही था, प्राइवेट वाले बने। स्कूल में बच्चों को प्राइवेट में भेजते हैं, जो अगर दवाई लेना हो तो प्राइवेट करवाते, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते भैया? सरकारी में तो बढ़िया से पढ़ लिख के बैठे हैं। रीजन ये है कि उनको तो पता है कि भैया अब तो हमारा तो बढ़ गया है कि 40,000, 50,000 या जितना भी इनकम है वो तो महीना कहीं पर करेगा, न दे भैया तब वो और सूद भी खाएंगे तब ऐसे ही समाज सुधरेगा। अब मान लिया जाए नौकरी कहते हैं बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है कि सबको टेक्नोलॉजी चाहिए ना। इतनी दुकानें चल रही थी, अब ऑनलाइन आ गया तो कोई एक व्यक्ति 10 व्यक्ति का काम कर ले रहा है, तो 10 व्यक्ति 9 व्यक्ति का होंगे, घूमना नहीं करेंगे। तो अब आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ऑटो पायलट पर काम हो रहे हैं, मशीनरी तैयार हो रही है। अब यहाँ से एक रूम में व्यक्ति बैठ के 10 मिसाइल एक साथ लॉन्च कर सकता है। अभी तुरंत बंदूक लेके घूम के कि भैया उसको चलाने के लिए मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं है, वो चालू नहीं हो सकता है। एक रूम में 10 लोग बैठ के उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो भैया जरूरत कहाँ है? अब तो मशीनें लड़ेंगी ना। रोबोट्स लड़ेंगे, इंसान कहाँ जा रहे हैं लड़ने के लिए? अब मान ले जाए कि आपके घर पर आधे घंटे में पुलिस पहुंच जाएगी, होता ना आपके क्षेत्र में, अगर एक को गाड़ी वाला है तो दिन भर दौड़ता रह जाए तो भी गांव की समस्या उतने में क्लियर हो जाएगी। एक केस मिलता रहेगा, वही में चलता रहेगा एकदम आराम से। कहाँ जरूरत है किसी, कहाँ पर कमी है? मैं ये पूछ रहा हूँ, पुलिस में कहाँ पर कमी है? लेके मान जाए उनको क्या करेंगे? किसको दहलाएंगे, किसको धमकाएंगे? सीख तो ये होनी चाहिए कि भैया हमको सही से रहना चाहिए, हमको सही से एजुकेशन प्रोवाइड करने चाहिए कि हम गलत न करें, गलत रास्ते पर न जाएं। उनको न समझाना है। जब वो गलत कर्म नहीं करेंगे तो पुलिस की जरूरत नहीं है। जब सबके अंदर समझदारी हो तो डॉक्टर अगर सही से काम कर रहा हो सरकारी हॉस्पिटल में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों इतना हो? अब मान लिया प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होंगे तो भैया जाएंगे कहाँ से? अब क्यों बंद नहीं कर रही सरकार? इतने प्राइवेट स्कूल खोलने क्यों नहीं भैया? जैसे चल रहा है चलने तो भैया, बंद कर देंगे, सरकारी में जाएंगे। सरकारी में हमको आज ज्यादा टीचर्स लेकर आने पड़ेंगे, और ज्यादा टीचर्स आएंगे तो हमको पेमेंट करना पड़ जाएगा। ले दे के सारी समस्या यहाँ पर ये है कि भैया इतने करोड़ों लोग, लाखों लोग परीक्षा देते हैं, वैकेंसी 30,000 है, 35,000 है, 10,000 बकिया, तो यार 99% तो घर बनाएंगे। जिधर सब जा रहे हैं अगर हम भी उधर जाएं तो क्या मतलब है हमको? जैसे मान लीजिए कि चैनल पे संख्या पद्धति जैसे लोग पढ़ाएं वैसे ही हम पढ़ाएं,
तो क्या मतलब है उसका पढ़ाने का? कौन मतलब है उसका? ऐसी चीजें हो जो उसको नहीं मिल रही हो, तब न मेरा कुछ हो सकता है उसमें योगदान। जब उसको सारी चीजें अवेलेबल है, मैं उसे घटिया लेकर आ रहा हूँ, तो क्या हो सकता है? उसे कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब है नहीं है। आदमी सीख तभी सकता है जब उसके अंदर समझदारी हो, उत्तेजना हो, भाव हो, तब आगे बढ़ सकता है। और मेरा मानना है कि मैंने कुछ न कुछ किया तो जरूर है ना, लेकिन से अब जिन्होंने नहीं किया है तो उनके लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। और मैंने किया तो मुझे समझ में आता है कि नहीं, मैंने कुछ किया है, जरूर किया है। नहीं लग रहा है कि नहीं किया है। मतलब कोई व्यक्ति अपना बखान नहीं करता है, लेकिन से मैं पिछला देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि नहीं, मैंने जरूर कुछ नहीं किया, लेकिन किया तो हूँ, जरूर किया हूँ। इस चीज की अनुभूति होती है और इस व्यक्ति इसी में जीता है। अब जहां पर आदर सम्मान मान सम्मान उसका नहीं हो, व्यक्ति का कदर नहीं हो, तो क्या करेगा? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मार देंगे, भगा देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन भैया क्या करेंगे? भैया हमको चाहिए। जाएंगे, उनसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। तो मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि भैया ले देंगे सब व्यक्ति, चाहे जो भी हो, पढ़ लिख रहा हो, मैं डॉक्टर बनूंगा, ये बनूंगा, भला करूंगा, ढेंगा करूंगा, ले देके आके पैसे पर मोहर लग जाती है कि भैया पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो नहीं है। और हमारे एजुकेशन में होना चाहिए कि भैया पैसा एक्चुअली में बनाए कैसे ना, कैसे हम एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं, ये जरूरी है हमारे लिए, इसकी जरूरत है। जब बाहर पड़ जाएंगे, जब इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा उनके ऊपर, तब बताएंगे उसको। अब बताओ, इतिहास भूगोल बताते हैं, मान लिया जाए कि ज्यादातर एजुकेशन सिस्टम में होता है कि ये देखो परीक्षा में इसको याद कर लो। क्या करोगे भैया परीक्षा में याद करके? वो आ जाएगा नंबर 1। जीवन परिचय बताया जाता है ना, यही ना। किताब में, बुक्स में जो चैप्टर दिए होते हैं, क्यों दिए रहते हैं? इसलिए दिए रहते हैं कि वो शब्द की पता न चल जाए कि ये व्यक्ति थे, उनसे हमको कुछ प्रेरणा मिले, उनके से सीख मिले, हम जाने कि ऐसी भी चीजें होती हैं, ऐसा नॉलेज हमको गेन हो मिले। यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाते अर्थ बता के निकल लिए, भैया चलो ठीक है इंग्लिश पढ़ लिए। हिंदी में क्या हुआ, देखो आई परीक्षा में मेन पॉइंट लिख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पता के निकल लिए, ये परीक्षा में जरूर आएगा, अच्छा नंबर लेके जाओगे कहाँ भैया तुम? हमारे इधर क्षेत्र में न मान लो फीस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, खाली दिखावटी है कि भैया हमारी चीजें यहाँ पर है, लेकिन अंदर से जाके देखो तो सारी चीजें खोखला है। हमको वो चीजें नहीं प्रोवाइड की जा रही।